हाय गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है दिव्यश और गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरह से आप अपने खुद का मैरिज सर्टिफिकेट बना सकते हैं ऑनलाइन बॉम्बे के अंदर। जी हाँ, सो बेसिकली बॉम्बे के अंदर जो प्रोसीजर है वो काफ़ी हद तक ऑनलाइन है और एकदम सिंप्लीफाई है। तो इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल के अंदर बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि किस तरीके से आप अपने खुद का मैरिज सर्टिफिकेट या मैरिज रजिस्ट्रेशन जो है बना सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से मैं बताना चाहूंगा, अगर आप कोई भी लीगल सर्विसेज देख रहे हैं अपने लिए, अपने बिजनेस के लिए, तो आप सिंपली हमारी वेबसाइट www.myonlinca.in से ले सकते हैं। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले बात करूंगा कि मैरिज रजिस्ट्रेशन या मैरिज सर्टिफिकेट होता क्या है। तो ये बेसिकली एक प्रूफ होता है दो लोगों के बीच में कि उनकी सच में शादी हुई है, और कई जगह पे ये काफी इंपॉर्टेंस रखता है जो कि गवर्नमेंट ऑफिशियल जो होते हैं उनके द्वारा ये इशू किया जाता है। मोस्टली सारे स्टेट के अंदर जो मैरिज सर्टिफिकेट होता है तो लोकल म्युनिसिपल जो पार्टी होती है वो बेसिकली यहाँ पे इशू करती है और वही इसको कंट्रोल करती है। अब मैं बात करूंगा कि इसके यूजेस क्या है। जो मैरिज सर्टिफिकेट है उसके काफी ज्यादा यूजेस है, जहां पे मान लीजिए आपको लीगली प्रूफ करना हो कि इससे किसी से शादी हुई है तो वहां पे आपको काम आएगा। साथ में यहाँ पे आपको कई सारे कामों के अंदर काम में आ सकता है, जैसे अगर आपको पासपोर्ट बनाना है तो यहाँ पे आपको काम आएगा, आपको वीजा या वर्क परमिट चाहिए तो वहां पे आपको काम में आएगा। साथ में मान लीजिए बैंक की कोई डिपॉजिट हो गई, पेंशन हो गई, और मान लीजिए जिसके भी नाम पे उसकी डेथ हो जाती है और वहां पे उनकी वाइफ को अगर ये चीज मिलनी चाहिए तो वहां पे भी मैरिज सर्टिफिकेट का काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा जो कोर्ट के केसेस होते हैं, अगर डिवोर्स का केस है या लीगल सेपरेशन है या एलिमनी मनी चाहिए, चाइल्ड की कस्टडी चाहिए, वहां पे भी मैरिज सर्टिफिकेट काफी इंपॉर्टेंट रखता है। अब मैं बात करूंगा कि मैरिज सर्टिफिकेट को बनाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो देखिए, डॉक्यूमेंट्स की बात करूं तो सबसे पहले तो आप, मेरे पास में एक चेकलिस्ट बनी हुई है, ये चेकलिस्ट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो अगर मैं ग्रूम और ब्राइड की बात करूं तो यहाँ पे उनके बेसिक डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, जैसे मान लीजिए उनका आधार कार्ड हो गया या पैन कार्ड कॉपी वगैरह हो गई, और उनका जो एज प्रूफ है उसको साबित करने के लिए उनका जैसे 10th की मार्कशीट हो गई या फिर बर्थ का सर्टिफिकेट हो गया। तो और उसके अलावा वो जिस भी सिटी के, मतलब जिस भी स्टेट के, उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया। तो ये कुछ बेसिक से डॉक्यूमेंट है जो ब्राइड और ग्रूम के चाहिए होते हैं। इसके साथ में गाइस यहाँ पे प्रिस्ट के साइन चाहिए होते हैं, मतलब प्रिस्ट मतलब जो पंडित जी जिन्होंने आपकी शादी कराई है, या अगर मैं बेसिकली निगाह की बात करूं तो वहां पे जो भी कागजी है तो उनके जो भी बेसिकली साइन है वो चाहिए होंगे, और उनका जो भी आईडी प्रूफ है वो भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहता है, जैसे उनका आधार कार्ड वगैरह हो गया। तो ये देखिए मेरे पास में एक पूरी चेकलिस्ट है जिसमें आपका मेमोरेंडम ऑफ फॉर्म डी, जिसके बारे में मैं आगे बात करने वाला हूं, और प्रूफ ऑफ एज के लिए अगर मैं ब्राइड की बात करूं, ग्रूम की बात करूं, तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, वो आप ले सकते हैं। अगर मैं रेजिडेंस की बात करूं तो आपके आधार कार्ड के अंदर ऑब्वियसली आपका एड्रेस प्रूफ यहाँ पे आ जाता है। सेम कहानी यहाँ पे आपको जो है 3 विटनेस चाहिए होते हैं। अब ये विटनेस हर अलग अलग स्टेट में होते हैं, लेकिन मैं बॉम्बे की मैरिज सर्टिफिकेट की बात करूं तो यहाँ पे आपको 3 यहाँ पे विटनेस लगाने पड़ते हैं, और विटनेस के अंदर आप नॉर्मली यहाँ पे उनका आधार कार्ड ले सकते हैं। अच्छा, एक और चीज, यहाँ पे विटनेस आपको वही यहाँ पे देने पड़ेंगे जो आपके साथ में चल करके बीएमसी के ऑफिस में प्रूफ दे सके। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पे ऑफलाइन भी एक वेरिफिकेशन होगी, तो आपको ऑन द लेटर स्टेज इन विटनेस को बीएमसी के वार्ड ऑफिस भी यहाँ पे लेके जाना पड़ेगा। अब मैं बात करूंगा कि ये मैरिज सर्टिफिकेट जो है कैसे बनेगा, कैसे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, कैसे आपको ऑफलाइन फिर वेरिफिकेशन करवानी पड़ेगी। तो देखिएगा, सबसे पहले आपको लेनी पड़ेगी बीएमसी ऑफिस के साथ में अपॉइंटमेंट। जी हाँ, तो आपको मैं एक लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, आपको सिंपली उस लिंक के ऊपर क्लिक करके उसको ओपन करना है, जहां पे आपका फॉर्म डी आराम से यहाँ पे खुल जाएगा। ये फॉर्म डी कंप्लीटली ऑनलाइन है, बिल्कुल सिंप्लीफाई है, यहाँ पे आपको सिर्फ बेसिक डिटेल डालनी पड़ेगी। इस फॉर्म को भरने से पहले एक चीज आपको और ध्यान में रखनी पड़ेगी, अगर आप बॉम्बे से तो आपको अपना वार्ड नंबर यहाँ पे पता होना चाहिए, मतलब जहां पे भी आपकी शादी हुई है, जिस भी आप लोकेशन से बिलोंग करते हैं बॉम्बे के अंदर, तो आपका जो भी वार्ड नंबर है, तो यहाँ पे जोनल के हिसाब से बॉम्बे के अंदर कई सारे वार्ड है, जैसे वार्ड पी नॉर्थ हो गया, आर सेंट्रल हो गया। तो जो फॉर्म डी है यहाँ पे भी आपको वार्ड नंबर यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपका डेट ऑफ द मैरिज हो गया, जो भी आपकी जिस दिन शादी हुई है आपको यहाँ पे वो डालनी है, और उसके साथ में गाइस आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे आपको वेडिंग प्रूफ में आपका वेडिंग जो कार्ड है वो भी देना पड़ता है, तो उसके अंदर भी वही डेट यहाँ पे मेंशन होनी चाहिए। उसके बाद में गाइस यहाँ पे देखिए वार्ड नंबर आपको चूज करना पड़ेगा, तो जैसे वार्ड मैंने बताया आपका जो भी पड़ता है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली एक और चीज ये है कि यहाँ पे FN FS, इसका मतलब ये है कि वार्ड F साउथ, वार्ड F नॉर्थ, मतलब जो एन है, जो एस है, उसका मीनिंग नॉर्थ साउथ ईस्ट इस तरीके से करके, तो आपका जो भी वार्ड पड़ता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको वो वार्ड नंबर यहाँ पे जो यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब मैं चलता हूँ आगे। तो गाइस सिंपल सी नीचे फिर डिटेल्स दी हुई है, प्लेस ऑफ द मैरिज हो गया, जहाँ पे आपकी शादी हुई है वो आप डिटेल्स डाल दीजिए, और उसके बाद में एरिया वगैरह हो गया, सिटी वगैरह हो गया, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी। उसके बाद मैं नीचे चलूंगा तो नीचे वही जैसे मैंने ग्रूम की डिटेल डाली थी वैसे हस्बैंड की डिटेल, ब्राइड की डिटेल डाली थी वैसे हस्बैंड की डिटेल्स हो गई कि वो कौन से रिलीजन के। तो
यहाँ पे बेसिक सी डिटेल्स है, यहाँ पे आपको ज्यादा जो है कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनका क्या ऑक्यूपेशन है, उनका क्या एड्रेस है, मिस्टर लगाना है, मिसेस लगाना है, तो ये नॉर्मल सी चीजें जो आपको यहाँ पे इंसर्ट करनी है। तो गाइस फॉर्म जो डी है पूरा का पूरा एक फॉर्मेट होता है। तो यहाँ पे आपकी ब्राइड की डिटेल आ गई, ग्रूम की आ गई, मतलब वाइफ और हस्बैंड की डिटेल्स आ गई, और उसके साथ में पंडित जी की भी यहाँ पे आपको डिटेल्स डालनी पड़ेगी कि उनका एड्रेस क्या है, वो किस रिलीजन के हैं, तो ये सारी चीजें आपको डालनी पड़ेगी। साथ में जो 3 विटनेस है उसकी डिटेल्स भी यहाँ पे आपको भरनी पड़ेगी, उनका जो एड्रेस है वो डालना पड़ेगा, वो क्या काम करते हैं वो भी यहाँ पे आपको डिटेल्स डालनी पड़ेगी। तो देखिए गाइस ये सारी की सारी डिटेल्स मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड में बता रहा हूं, तो ये सारी डिटेल्स आपको जो यहाँ पे फिलअप करनी है, और नीचे आएगी एक चेकलिस्ट जो जिस चेकलिस्ट में आपको यस और नो करना है कि हाँ फॉर्म डी मेरा भर चुका है और मैं वाइफ के लिए यहाँ पे ये सर्टिफिकेट यहाँ पे लगा रहा हूँ। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपको डालनी है। ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे आपको कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड नहीं करना है, आपको सिंपली केवल फॉर्म भरना है। जी हाँ, तो फॉर्म भरना है गाइस, आपको नीचे यस और यस नो करना है, जो भी जिस हिसाब से पूछ रहा है आपको यस नो करना है। उसके बाद में देखिए अगर विडोर है तो आपको यस करना है, मतलब वहां पे उसको ऑब्वियसली उनका सर्टिफिकेट लगेगा। और यहाँ पे नीचे जैसे आप कंटिन्यू करेंगे तो जो भी अगर मान लीजिए कोई डिटेल्स अगर आपकी छूट गई तो वहां पे वो आपको बता देगा। अब मैं गाइस यहाँ पे देखिए आप मेरी स्क्रीन के सामने देखेंगे तो यहाँ पे एक स्क्रीन आ जाती है जहां पे आपसे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए पूछता है, लेकिन आपको डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना, आपको सिंपली सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे गाइस आप सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे आपको सिंपली यहाँ पे एक एप्लीकेशन का रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा और आपने जो फॉर्म भरा है उसकी एक पीडीएफ कॉपी यहाँ पे जनरेट हो जाती है। तो आप मेरी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं ये जो मैंने फॉर्म डी भरा था, ये देखिए मैंने इसका प्रिंट ले लिया है पीडीएफ ऐसे। तो जो मैंने डिटेल्स यहाँ पे भर रखी है ऑटोमेटिकली यहाँ पे उसका पूरा का पूरा यहाँ पे फॉर्म आ जाता है। अब गाइस करना क्या है, अब आपको लेनी पड़ेगी अपॉइंटमेंट। जी हाँ, तो आपको बीएमसी ऑफिस के अंदर अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। सिंपली गाइस आपको ये जो फॉर्म है वो सेव कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पे पे का ऑप्शन आएगा, पे का ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे 15 से 20 रुपए की यहाँ पे नॉर्मली फीस होती है अपॉइंटमेंट की। तो सिंपली गाइस आपको यहाँ पे अपॉइंटमेंट की डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड हो गया, यूपीआई हो गया, इन सभी के माध्यम से आपको यहाँ पे जो है फीस का यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा। तो गाइस जैसे आप फीस का पेमेंट करते हैं उसके बाद में सिंपली यहाँ पे आप मेरी स्क्रीन के सामने देखेंगे मैंने यहाँ पे एक रिसिप्ट यहाँ पे मैंने जनरेट कर ली है। ये जो रिसिप्ट है इसमें ऑटोमेटिकली आप यहाँ पे नीचे देखेंगे तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट डेट लिखा होता है। जी हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 15.76 का यहाँ पे पेमेंट किया हुआ है और 9/10/2020 की मुझे यहाँ पे अपॉइंटमेंट मिली थी। तो गाइस इस दिन मुझे यहाँ पे जो भी मेरा जो वार्ड नंबर है उसके अंदर मुझे जाना पड़ेगा अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ में, वहां पे मुझे पूरी की पूरी यहाँ पे फिजिकल वेरिफिकेशन करानी पड़ेगी। तो गाइस जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट बताई थी वो आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने पड़ेंगे। साथ में गाइस आपका जो फॉर्म डी है जो आपने प्रिंट निकाला, जो आपने सेव किया जस्ट स्क्रीन से पहले, वहां पे 30 पेज पे यहाँ पे पंडित जी के आपको साइन लेने पड़ेंगे। तो मतलब जो वार्ड ऑफिस के अंदर आपको जो जाना है वो जाना है हस्बैंड को, वो जाना है वाइफ को, साथ में जो 3 विटनेस है उनको जाना है, मतलब पंडित जी को जाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे जो भी चेकलिस्ट दी हुई थी उसके अकॉर्डिंग आपको सारे के सारे यहाँ पे प्रूफ लगाने, वहां पे आपकी बकायदा पूरी की पूरी जो डॉक्यूमेंट्स है उसकी वेरिफिकेशन होती है। और मान लीजिए बाई चांस कोई मिस्टेक हो जाती है तो वहां पे आप चेंजेस वगैरह करवा सकते हैं या कोई और अपॉइंटमेंट डेट भी यहाँ पे आप ले सकते हैं। तो गाइस जैसे आपकी वेरिफिकेशन हो जाती है उसके बाद में ऑटोमेटिकली कुछ दिनों के अंदर आपके पास में एक मेल आता है कि आपका मैरिज सर्टिफिकेट जो इश्यू हो चुका है और आप सिंपली पेमेंट करके अपना जनरेट कर सकते हैं। तो गाइस आपको लिंक के ऊपर सिंपली वहां पे क्लिक करना होता है और यहाँ पे 300 रुपए की फीस यहाँ पे जो आपको पे करनी पड़ती है, ये आप मेरी स्क्रीन सामने दे सकते हैं। 350 रुपए में यहाँ पे पे किए, 350 रुपए जैसे मैं पे करूंगा ऑनलाइन ऑटोमेटिकली मेरा जो फाइनल सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज है वो यहाँ पे जनरेट हो जाता है और इलेक्ट्रॉनिकली होता है, यहाँ पे आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती है। तो यही आपका पूरा पूरा फाइनल यहाँ पे सर्टिफिकेट होता है। तो इस सर्टिफिकेट का सिंपल से आप प्रिंट आउट लीजिए और इसको एक तरह से आप लैमिनेशन करा के अपने घर के अंदर रख सकते हैं। तो गाइस यही फाइनल जो है सर्टिफिकेट होता है। तो अगर मैं समरी की बात करूं तो गाइस सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको फॉर्म डी भरना पड़ेगा जिसके अंदर वाइफ की डिटेल्स, हस्बैंड की डिटेल, पंडित जी की डिटेल और 3 विटनेस की डिटेल्स आपको भरनी पड़ेगी। उसके बाद में आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, तो 15 रुपए समथिंग आपको पेमेंट करनी है। उसके बाद में जो भी आपका बीएमसी ऑफिस है उसके अंदर उस दिन आपको अपॉइंटमेंट लेनी है, वहां पे आपको जाना है 3 विटनेस को लेकर और साथ में खुद है और जितने भी डॉक्यूमेंट्स है ओरिजिनल वो सारे के सारे आपको वेरीफाई कराने। जैसे वेरीफाई हो जाएंगे आपकी ईमेल के ऊपर अलर्ट आ जाएगा कि भाई आपका सर्टिफिकेट इशू हो चुका है। उसके बाद में सिंपली आपको 350 रुपए का यहाँ पे पेमेंट करना है और आपको अपना मैरिज सर्टिफिकेट जो है यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। तो गाइस आराम से आप 400 से 500 रुपए के अंदर आप बिना किसी एजेंट की हेल्प के खुद का जो है आप मैरिज सर्टिफिकेट यहाँ पे बना सकते हैं। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर मेंशन कीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू।